हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अब हम कर रहे हैं वो है हमारा ड्रेनेज। और ड्रेनेज में जो टॉपिक आज हम करेंगे वो हम करेंगे ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा हमारा रिवर सिस्टम। अब हमने कल की क्लास में इंडस और गंगा रिवर सिस्टम करा, तो अभी हमने कल की क्लास जब खत्म करी तो हमने पढ़ा कि जो हमारा गंगा रिवर सिस्टम है और हमारा जो ब्रह्मपुत्रा की नदियां हैं फाइनली आगे जाके हमारे बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती हैं। तो जो हमारी गंगा रिवर सिस्टम है और ब्रह्मपुत्रा नदियां हैं, एट वन पॉइंट ये इकट्ठे मिलकर बनाती हैं हमारा सुंदरबन डेल्टा। ये नाम आपके लिए काफ़ी जाना पहचाना है। जो ये सुंदरबन डेल्टा है इसे सुंदर क्यों कहा जाता है, सुंदरबन क्यों कहा जाता है? सुंदरबन डेल्टा को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर सुंदरी ट्रीज जो हैं इस मार्शी एरिया में, जो ये एरिया होता है काफ़ी दलदला और मार्शी एरिया होता है, यहाँ पर सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं और सुंदरी ट्रीज से ही यहाँ का नाम पड़ा सुंदरबन डेल्टा। तो ये जो सुंदरबन डेल्टा है वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्ट ग्रोइंग डेल्टा है और यहाँ हमारे रॉयल बंगाल टाइगर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब आता है हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। जो हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है ये हमारे ईस्ट ऑफ मानसरोवर में तिब्बत से इंडिया में एंटर करता है और इसके साथ साथ जो है कुछ सोर्सेज हमारे इंडस और सतलुज नदी के भी होते हैं। जब ये नामचा बारवा में पहुंचता है हमारा ब्रह्मपुत्रा नदियाँ तो ये वहाँ से यू टर्न लेती हैं और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में गॉर्जेस बनाते हुए एंटर करती हैं। वहाँ पर इन्हें धियांग नाम से जाना जाता है, जहाँ पर आगे जाके इन्हें दिबांग, लोहित और बहुत सारी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज आसाम में ज्वाइन कर लेती हैं। जो ब्रह्मपुत्रा हमारी नदियाँ हैं ये एक ब्रेडेड चैनल बनाती हैं सारे आसाम को ड्रेन करते हुए और बहुत सुंदर रिवराइन आइलैंड्स बनाती हैं। तो जो ब्रह्मपुत्रा हैं वो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेकर आती हैं, जिससे जहाँ जहाँ पर भी ये जिस एरिया को ये ड्रेन करती हैं वहाँ पर हमारे सिल्ट के रिवर बेड्स जो हैं वो बन जाते हैं और धीरे धीरे इसी वजह से इन नदियों के बड़े सारे चैनल्स भी बन जाते हैं। तो अब हमने हिमालयन रिवर्स के तीनों सिस्टम हमारे कौन कौन से थे, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे अपनी पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो मेनली हमारी कैसे बनती हैं? जो पेनिनसुलर हमारी रिवर्स हैं मेनली उनके बनने का जो रीज़न है वो है हमारे वेस्टर्न घाट्स, जो कि नॉर्थ से साउथ तक वेस्टर्न कोस्ट से हमारे फैले हुए हैं। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स जो हैं हमारी पेनिनसुला की, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये ईस्टवर्ड से होती हुई धीमे धीमे बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज हो जाती हैं। और जो हमारे पेनिनसुलर रिवर्स के गॉर्जेस होते हैं, ड्रेनेज होते हैं, ये कंपैरेटिवली छोटे होते हैं साइज़ के इन कंपैरिजन टू अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें। तो सबसे पहले आता है हमारा पेनिनसुलर रिवर्स में नर्मदा बेसिन। नर्मदा बेसिन हमारी कौन कौन सी स्टेट में लाई करता है? नर्मदा बेसिन हमारा लाई करता है हमारा एमपी और गुजरात में। ठीक है, तो मतलब जो नर्मदा नदी है वो मेनली एमपी और गुजरात के हिस्सों को ड्रेन करती है। नर्मदा नदी जो है हमारे मध्य प्रदेश की अमरकंटक हिल से राइज करती है और धीरे धीरे वेस्ट की तरफ हमारे रिफ्ट वैली बनाती हुई आगे आगे चली जाती है। जो हमारी नर्मदा नदी है इसे जबलपुर में मार्बल रॉक्स के भी हम वो बोलते हैं कि ये रॉक्स के पैटर्न या रॉक्स के हिस्सों में से निकलती हुई जाती है और बहुत सारे डीप गॉर्जेस बनाती है। और यहाँ पर हम बोलते हैं एक धौधार फॉल्स आते हैं हमारे, जो कि इसी की वजह से हमारे बनते हैं। नर्मदा की जितनी भी हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं बड़ी छोटी हैं और ये एक दूसरे को समय समय पर ज्वाइन करती रहती हैं और एमपी और गुजरात के हिस्से जो हैं हमारे नर्मदा नदी के ऊपर हम बोल सकते हैं वाटर के लिए काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं। अब नर्मदा के बाद हमारा जो दूसरा आता है बेसिन वो आता है तापी बेसिन। जो हमारा तापी नदियाँ हैं वो सतपुड़ा रेंजेस से हमारी ओरिजिनेट होती हैं,
जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, और ये जो हैं कई कई जगह हमारे नर्मदा के पैरेलल भी चलती रहती हैं, लेकिन लंबाई में इन कंपैरिजन टू नर्मदा ये काफ़ी छोटी होती हैं। और हमारे जब ये हमारे वेस्टर्न कोस्ट और अरेबियन सी तक जाती है तो और भी छोटी छोटी हो चली जाती हैं। जो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं हमारे इस एरिया में अलग अलग जो नामों से जानी जाती हैं वो हैं साबरमती, माही और भरतपुजा, पेरियार। ये सारी जो हैं हमारे अपनी नदियाँ अपने उन हिस्सों को जिन जिन स्टेट से ये बह रही हैं और इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, ड्रेन करती चली जाती हैं। तीसरा जो हमारा पेनिनसुलर रिवर बेसिन आता है वो आता है हमारा गोदावरी। जो हमारा गोदावरी बेसिन है ये जो है हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है ये, और ये वेस्टर्न घाट्स के स्लोप में से हमारी राइज होती है महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से। इसकी लंबाई जो अगर हम बात करें करीब 1500 किलोमीटर होती है, और ये भी आगे जाकर बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। जो गोदावरी है इसको अपने रास्ते में, क्योंकि महाराष्ट्र के मेन हिस्सों से ये जा रही है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती हैं जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पैनगंगा, और इतनी सारे ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती हैं। तो इसको कई लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी पुकारते हैं। किसको? अपने गोदावरी बेसिन को। पेनिनसुलर रिवर्स में हमारा गोदावरी बेसिन जो है सबसे बड़ा, हम बोलें सबसे लार्जेस्ट जो है वो एक रिवर सिस्टम को बनाता है। इसके बाद आता है हमारा महानदी रिवर सिस्टम। तो जो महानदी बेसिन है हमारा, जैसा कि नाम दिया गया है महानदी, महानदी बेसिन। तो जो ये हमारा महानदी बेसिन है ये हमारा छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से हमारा राइज होता है, और फिर धीरे धीरे उड़ीसा से होता हुआ ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाता है। इसकी जो लेंथ है वो करीब 860 किलोमीटर है, और ये जो है हमारा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के हिस्सों को ड्रेन करता हुआ चला जाता है। इसके बाद आता है हमारा कृष्णा बेसिन। कृष्णा, जो हमारा कृष्णा बेसिन है ये है हमारा राइजिंग फ्रॉम स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। महाबलेश्वर के स्प्रिंग से ये हमारा राइज होता है, करीब 1400 किलोमीटर तक ये लंबा है, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाता है। तुंगभद्रा, कोयाना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये जिन जिन इन ट्रिब्यूटरीज के साथ ये अपने महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश इन हिस्सों को ड्रेन करती चली जाती है। अगला जो हमारा पेनिनसुलर बेसिन आता है वो है हमारा कावेरी बेसिन। जो हमारा कावेरी बेसिन है ये हमारा वेस्टर्न घाट्स के ब्रह्मगिरी रेंज से ओरिजिनेट होता है। फाइनली ये भी बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज हो जाती हैं। इससे पहले ये कुड्डलूर, साउथ में कुड्डलूर तमिलनाडु के उसमें उन एरियाज को ये ड्रेन करती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो अमरावती, भवानी, हिमावती, काबिनी ये सारी हैं। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो ये इन हिस्सों को हमारे ड्रेन करती हैं। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि हमारी जो हिमालयन रिवर्स हैं और हमारी जो ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये ऊपर से हिमालयंस के हिस्सों से लेकर आती हुई हमारे साउदर्न हिस्सों तक को बड़ा अच्छा तरीका से वेल ड्रेन कर देती हैं, और इसीलिए हिंदुस्तान के बहुत सारे पार्ट्स में हमें पानी की कमी को हम ये कह सकते हैं कि पानी की कमी नहीं है। इवन तो अगर वो कमी है तो वो हमारे वाटर मैनेजमेंट की दिक्कत है, लेकिन नेचुरल तरीक़ों से देखा जाए तो नेचर ने हमारे देश को बहुत अच्छी तरीके से इन टर्म्स ऑफ वाटर हम बोलें काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लेस किया है। कल की क्लास में अगला टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।